गुड मॉर्निंग टू ऑल। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में पशुपालन प्रसार विषय में लेसन नंबर 19 कृषक प्रशिक्षण या पशुपालक प्रशिक्षण, और इसे अपने बोलते हैं फार्मर्स ट्रेनिंग या एनिमल ब्रीडर्स ट्रेनिंग, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि किसानों को या पशुपालकों को पशुओं के रख रखाव के बारे में या उनके बीमारियों के बारे में या कोई नए इनोवेशन का मतलब होता है कोई टेक्निकली अच्छी चीज़ जो है पशुपालकों को बताना जिससे उनको फ़ायदा होता है, उसको नई चीज़ कोई मतलब जिसके बारे में इनोवेट करना है, यानी जिसके बारे में उनको जागरूक करना, उसको जो ट्रेनिंग देते हैं उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो किसानों को किसी खास विषय के बारे में, किसानों को या पशुपालकों को किसी खास विषय के बारे में सैद्धांतिक थ्योरेटिकल अथवा व्यवहारिक प्रैक्टिकल जानकारी देने के लिए जो ग्रुप में प्रशिक्षण का काम देते हैं उसे किसान प्रशिक्षण बोलते हैं। तो इसके लिए इसके क्या उद्देश्य हैं? पशुपालक या कृषक प्रशिक्षण जो देते हो आप, उसके उद्देश्य है कि एक तो पशुपालकों को किसी चीज़ के बारे में व्यवहारिक जानकारी देना, मतलब उसके प्रैक्टिकल करके व्यवहारिक रूप से उसको बताना कि ये चीज़ ऐसे होती है, इसका ये फ़ायदा है। और प्रशिक्षण द्वारा किसानों को या पशुपालकों को नवाचार के बारे में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना। नवाचार का मतलब आप यूँ समझ सकते हो कि यदि किसान जो है वो अपने पशुओं को चारा खेत से काट के उनके आगे डाल देते हैं सीधा ज़मीन पे, तो इसके लिए नवाचार ये हो सकता है कि आप उनको प्रेरित करो कि भाई आप इसको ठाण बनाओ, चाहे लकड़ी का बनाओ, चाहे लोहे का बनाओ, चाहे मिट्टी का बनाओ, ईंटों का ठाण। आपके अपने गंगानगर में, हनुमानगढ़ में ठाण है सभी घरों में, लेकिन कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे आदिवासी लोग हैं, जैसे बुदेपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, वहाँ पे लोग ठाण नहीं बना के ज़मीन पे डाल देते हैं। तो अगर आप उनको, किसानों को, पशुपालकों को ये ट्रेनिंग दोगे व्यवहारिक कि ठाण बनाना क्यों ज़रूरी है, उनको ठाण जो बना के बताओगे, और कम से कम एक ग्रुप में 25-30 पशुपालकों को अगर ठाण बना के देते हो आप, तो उनका चारा नष्ट नहीं होगा, चारा अच्छे प्रकार से पशु खाएंगे और उनका वेस्टेज नहीं होगा। तो ये एक प्रकार का इनोवेशन है, नवाचार है, और इस नवाचार के लिए ही ये प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसके ये उद्देश्य हो गए दो। और अब प्रशिक्षण के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, एक तो प्रशिक्षण के लिए योजना बनाना। अगर कोई प्रशिक्षण आप किसानों को देते हो, पशुपालकों को, तो सबसे पहले उसकी योजना बनानी पड़ती है। योजना बनाते हैं और उसकी तैयारी करना। एक तो प्रशिक्षण की योजना बनाना, उसकी तैयारी करना, फिर उस प्रशिक्षण को देना, कैसे दोगे प्रशिक्षण, और फिर उसका फॉलोअप करना, यानी उसकी बाद में देखना कि उसका फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, ये फॉलोअप बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रशिक्षण के लिए योजना कैसे बनाते हैं। तो हम ऐसे नवाचार का पता लगाते हैं जो पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए लाभदायक है, इसलिए उसकी योजना बनाएंगे। पहले उसका पता लगाएंगे कि हमें किस सब्जेक्ट के बारे में उनको प्रशिक्षण देना है। फिर हमें ये सोचना है कि प्रशिक्षण कितने दिन का देना है, जो पशुपालकों को या किसान के लिए फ़ायदेमंद हो, उसको वो ढंग से प्रशिक्षण ले सके। ऐसा नहीं है कि उसको महीने का प्रशिक्षण दे, 2 या 3 दिन का प्रशिक्षण, 4 दिन का, 5 दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का प्रशिक्षण कब देना है। मौसम भी अपने को, मतलब महीना कौन सा है और कितने दिन का होना चाहिए, यानी महीने में कहीं ऐसा होगा आप प्रशिक्षण रख दो और पशुपालकों के खेतों में काम हो, जब फसल की कटाई हो तो आप प्रशिक्षण दे नहीं सकते थे। ऐसा समय चुनना है जब वो पशुपालक जो है या किसान थोड़े फ्री हो, फुर्सत में हो। अच्छा, फिर उसके लिए जो ट्रेनिंग देने वाले साइंटिस्ट है या डॉक्टर है या प्रशिक्षण देने वाले जो आदमी है, वो विशेषज्ञ जो है, उनका चुनाव करना है। उनका चुनाव करोगे ताकि वो उनको सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए जिस चीज़ के लिए वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उनमें प्रशिक्षण देने की क्षमता होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रशिक्षण देना भी नहीं आता, अगर उनको अपना सिलेक्शन कर लेंगे तो फिर अपना प्रशिक्षण जो है वो बेकार जाएगा।
एक प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है उसका टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि किस विषय पर कौन सा विशेषज्ञ किस समय प्रशिक्षण देगा। यानी एक दिन में 3 प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षण देंगे। जैसे मान लो आप किसी को पशुओं की बीमारी के बारे में बता रहे हो, भाई इसमें ये टीकाकरण करना चाहिए इस प्रकार से, तो उसके लिए फिर आपको विषय विशेषज्ञ का चयन करना पड़ेगा। वो उनका आप उसका टाइम टेबल बनाओगे कि 3 दिन का प्रोग्राम है तो 3 दिन में किस दिन कौन सा विषय विशेषज्ञ कितने घंटे उनको प्रशिक्षण देगा। उसके लिए आवश्यक सामग्री जो चाहिए, सबसे पहले तो उसके लिए जगह का स्थान का निर्धारण करना है। फिर उसके लिए ट्रेनिंग देने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। अगर मान लो को वैक्सीन की वायल रखनी है, दिखानी है वैक्सीन इस तरह से करते हैं, सिरिंज है, नीडल है, लगा के बताओगे। पशु भी रखने पड़ेंगे। उनको ट्रेनिंग देने के लिए मतलब क्या है, माइक भी लाना पड़ेगा। हो सकता है आपको प्रोजेक्टर भी लाना पड़े, प्रोजेक्टर से दिखाओगे। तो ये चीज़ें जो है आपको आवश्यक सामग्री जो है वो एकत्रित करनी है। और सभी जो प्रशिक्षणार्थी जिनको प्रशिक्षण देना है और जो प्रशिक्षण देने वाले हैं उनको समय पे सूचित करना है। कहीं ऐसा नहीं हो आपने उनको सूचित नहीं किया और आपने प्रशिक्षण शुरू कर दिया तो फिर वो प्रशिक्षण देंगे कैसे और लेंगे कैसे। उनके रहने खाने और अन्य आवश्यक चीज़ों की व्यवस्था करना। जो प्रशिक्षणार्थी है उनके रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उनके बिस्तर वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 3 दिन रुकोगे, 4 दिन रुकोगे तो ये काम करने के लिए जो प्रशिक्षण का काम करते हैं इसके लिए एक कुशल व्यक्ति का उत्तरदायित्व तो सौंपो। एक कुशल व्यक्ति को जो ये व्यवस्था कर सकता है, ऐसा कुशल व्यक्ति हो जो जिसने प्रशिक्षण करवा रखे हो, उसको ये व्यवस्था की जिम्मेवारी सौंपो। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो प्रशिक्षण देने वाले उनका पंजीकरण करना है, यानी उनका नाम लिखना रजिस्टर में ताकि वो उस दिन आ सके। उनको भी सूचित करना है कि भाई तेरा नाम लिख लिया है और ये तुझे प्रशिक्षण लेना है इस तारीख को। तो ये तो था प्रशिक्षण की कार्य योजना बनाना और उसकी व्यवस्था करना, तैयारी करना। अब आता है प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रशिक्षण कैसे दोगे, उसके लिए क्या करोगे। तो एक तो सबसे पहली बात यह है कि जहाँ प्रशिक्षण दे रहे हो किसानों को, पशुपालकों को, ग्रुप में, जैसे 30 का ग्रुप है या 40 का, 50 का, जो भी ग्रुप बनाते हो आप, तो उनके लिए निर्धारित तिथि तो समय पर प्रशिक्षण प्राप्त करना। जैसे आपने प्रशिक्षण शुरू करोगे 25 जुलाई को और 10 बजे शुरू करोगे तो प्रशिक्षण को 25 जुलाई को 10 बजे ही शुरू करना है। ऐसा नहीं है कि उसको 8 बजे शुरू कर दो या उसको 12 बजे शुरू करो। बिल्कुल निश्चित समय पर शुरू करोगे तो उसका प्रशिक्षण जो है उसका इम्पैक्ट आएगा और पशुपालक जो है रुचि से प्रशिक्षण लेंगे। सबसे पहले प्रशिक्षण के लिए जो आवश्यक सामग्री है और प्रकाशित साहित्य है, यानी अगर पशुपालकों को आप किसी चीज़ के बारे में ट्रेनिंग दे रहे हो तो उसके लिए आपको छोटे छोटे कंप्लेंट या बुकलेट छपवानी पड़ेगी। तो वो उनका वितरण करो उनको, जिससे प्रशिक्षणार्थी जो है वो तैयार हो सके और आवश्यक नोट ले सके। उनको छोटी छोटी नोटबुक भी देनी पड़ेगी ताकि वो जो नोट आप लिखे हुए नोट दोगे वो पढ़ेंगे और जो आप लिखवाओगे बताओगे वो पढ़े लिखे होंगे तो वो लिखेंगे। प्रशिक्षण को जिस दिन शुरू करते हो ना उसमें कम से कम समय लगना चाहिए। शुरू करने में ऐसा नहीं होगा आप प्रशिक्षण शुरू करें उसमें 3 घंटे लगा रहे हो, ऐसा नहीं। प्रशिक्षण को शुरू करने में 10-15 मिनट के टाइम में शुरू कर देना चाहिए ताकि पशुपालक जो है वो आपको पूरा टाइम वहाँ पे दे सके। नहीं तो आप 3 घंटे प्रशिक्षण शुरू करने में लगाओगे और फिर आप सोचोगे उनको 4 घंटे प्रशिक्षण देंगे तो वो लेंगे नहीं। एक पशुपालक जो है उनको किसानों को जो प्रशिक्षण देते हो तो उसके प्रशिक्षण का जैसे एक आदमी ने प्रशिक्षण दिया, एक विशेषज्ञ ने प्रशिक्षण दिया टीकाकरण के बारे में या बीमारियों के बारे में या उनको चारा दाना अपने घर पे दाना तैयार करने के बारे में, तो उसमें बीच में उनको बताने के बाद में विचार विमर्श करने दो पशुपालकों को, आपस में बातें करने दो। वो एक दूसरे से पूछेंगे, फिर आपसे वो क्वेश्चन करेंगे। जिस तकनीक के बारे में आप उनको बताने जा रहे हो ट्रेनिंग में, उसके बारे में उनसे विस्तार से बातचीत करें और ये बताना मत भूलें कि इस तकनीक का इस्तेमाल क्यों करना है या ये क्यों आवश्यक है, ये ज़रूर बताएं उनको। दृश्य श्रव्य यानी
ऐसी सामग्री जो पर्दे पे आप उनको दिखा सकते हो, उसको दृश्य बोलते हैं। टीवी दिखा सकते हो, टीवी में दिखा सकते हो, वीडियो दिखा सकते हो, मतलब ऐसी चीज़ें। और उनको श्रव्य सामग्री, श्रव्य का मतलब है माइक का यूज ये भरपूर प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या है कि उनका इंटरेस्ट बने इसमें देखने में। प्रशिक्षणार्थियों का जो भी प्रश्न वो पूछे ना आपसे प्रशिक्षण के बीच में या बाद में, तो आप उनका समुचित उत्तर देना है। जो प्रश्न पूछे उसमें हिचक नहीं करें या उसमें आपा नहीं खोएं, उनको अच्छी तरह से उसके बारे में जानकारी दें। उनका जो भी डाउट है, संदेह है, उसका निराकरण जरूर करें। अगर इस जो आप नवाचार बता रहे हो उनको, जिसके लिए ट्रेनिंग दे रहे हो, अगर उसके बारे में कोई वीडियो फिल्म या कोई वीडियो फिल्म बना रखी हो, तो उन किसानों को, पशुपालकों को ज़रूर दिखाएं, जिससे क्या है कि वो इंटरेस्ट लेंगे उसमें। और अगर आपने कहीं नवाचार करवा रखा है, प्रदर्शन कर रखा है कहीं पे किसानों के यहाँ पे, तो उसको वो प्रदर्शन जरूर दिखाएं। जैसे आप लोगों को जब टूर पे ले जाते हैं तो डेली दिखाते हैं ना, ऐसे ही अगर किसी किसानों ने वो काम कर रखा है तो उनके खेत पे या उनके पशुशाला में ले जाके वो नवाचार उनको जरूर दिखाएं, जिससे क्या है कि विशेष प्रभाव जो देखने को मिला वो पशुपालक देखेंगे तो वो उसको अपनाएंगे। तो ये था प्रशिक्षण प्रदान करने के बारे में। फिर है फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब होता है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना या जानकारी लेना कि उसका रिजल्ट क्या हुआ आखिर में, जो आपने उनको प्रशिक्षण दिया नवाचार के बारे में कि भाई ये तकनीक आप अपनाओ पशुपालन के लिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो उसका फॉलोअप लेना है कि उन 25 पशुपालकों ने या 30 के ग्रुप ने जिसको आपने प्रशिक्षण दिया, उन्होंने उसका पालन किया कि नहीं किया, उसको अपनाया कि नहीं अपनाया तो उसमें कितना फ़ायदा हुआ। ये होता है फॉलोअप। यानी किसी भी प्रशिक्षण का फॉलोअप करना ज़रूरी होता है। ये देखना चाहिए किसान या पशुपालक नवाचार इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, जिसका लिए आपने ट्रेनिंग दी उसका वो उपयोग कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो उनको कुछ कठिनाई आ रही है तो उसका आप निराकरण करें, निराकरण करके आओ ना उसका फॉलोअप में। और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो क्या उनको कोई सामग्री नहीं मिल रही है या उनको कोई और प्रॉब्लम है, उसका आप सामग्री जहाँ मिल सके उनको उपलब्ध करवाने के लिए सुनिश्चितता करें और उनको जो भी प्रॉब्लम है उसका हल करें। और किसानों को अगर और ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता हो तो उनको और जानकारी देवें। इसके लिए ये जो है फॉलोअप के लिए निम्न बातें ध्यान रखनी चाहिए। कौन कौन सी? पहले तो प्रशिक्षणार्थियों से निरंतर संपर्क बनाए रखें। ऐसा नहीं है ट्रेनिंग के बाद में आप उनके पास जाओ ही नहीं, लगातार जाते रहो, उन्होंने क्या किया है उसका नवाचार का प्रयोग करें या नहीं करें उसका उनसे मिलते रहो। और एक नवाचार जो आपने बताया उसका इस्तेमाल करने के लिए उनको प्रेरित करते रहो कि भाई एक करेगा उस दूसरा नहीं किया तो उसको को देख तू भी कर। और कोई और व्यवधान हो बीच में उस नवाचार को अपनाने में तो उसका आप समय पर जाके निराकरण करें। तो ये था किसान प्रशिक्षण या पशुपालक प्रशिक्षण के बारे में। तो इसके बारे में आपको एक तो इसकी परिभाषा याद करनी है, एक इसका उद्देश्य क्या है वो याद करना है, एक इसकी योजना बनाने के लिए तैयारी करने के लिए क्या करना है, फिर इसको प्रशिक्षण कैसे प्रदान करना है, फिर इसका फॉलोअप कैसे करना है। ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखने वाली है, जो एग्ज़ाम में ऐसे पूछेंगे आपको क्वेश्चन जो है। तो ये लेसन आज पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।